Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following statements and find out the incorrect statement about dicotyledonous seed. First statement है, above the hilum is a small pore called the micropyle. Second statement है, within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons. Third statement है, in castor the endosperm is called non-endospermic. And the fourth statement is, at the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. So the key concept here is dicotyledonous seed. अब ये सीड होता क्या है? It is the fertilized ovule, जिसमें सबसे आउटर कवरिंग जो प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सीड कोट. ये बनता है थ्रू इंटेगुमेंट्स. अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, जिसमें प्रेजेंट होते हैं कोटिलेडन्स एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस. अब क्योंकि ये सीड कैसा है, डाइकोटिलेडनस, इसलिए यहाँ पे कोटिलेडन्स कितने होंगे? 2 कोटिलेडन्स. इसका स्ट्रक्चर देखें. सो ये एक डाइकोट का सीड है जिसमें आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है सीड कोट. सीड कोट भी फर्दर 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये बना होता है इंटेगुमेंट से, और इंटेगुमेंट हमारे पास दो होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट. आउटर इंटेगुमेंट बनाता है टेस्टा लेयर और जो इनर है वो बनाता है टेगमेन. अब क्योंकि इंटेगुमेंट्स के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, तो वो इस सीड में भी परसिस्ट करती है. सो दिस इज द माइक्रोपाइल और ये हेल्प करता है इन दी वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. और माइक्रोपाइल और सीड कोट कनेक्टेड हैं थ्रू दिस रीजन जिसे कहते हैं हाइलम. अभी सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो. डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो में क्या होता है, 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर 2 कोटिलेडन्स. ये इसकी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें एक तरफ ये टर्मिनेट कर रहा है इनटू द प्लूम्यूल जो कि फर्दर शूट बनाती है, एंड दिस वन इज द रेडिकल जो कि फर्दर रूट बनाती है. और ये कंप्लीट क्या है हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस. अब सीड फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीड यानी यहां जो एंडोस्पर्म है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम पे इट इज नॉट फुली कंज्यूम्ड, यानी ये सीड में भी परसिस्ट कर गया. और दूसरी तरफ नॉन एंडोस्पर्मिक के केस में जो एंडोस्पर्म है इट इज फुली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंडोस्पर्मिक सीड्स हमें मिलते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है ऑर्किड्स, यानी ऑर्किड्स में मिलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. दूसरी तरफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स, और इनमें भी एक्सेप्शन है कैस्टर, सनफ्लावर एंड कॉफी. यानी इन तीनों में कैसे मिलते हैं सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स. So now let's see our question. Question में first statement है above the hilum is a small pore called the micropyle. तो यहाँ पे हाइलम के अबव क्या प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो में प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन्स.
थर्ड स्टेटमेंट है इन कैस्टर द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि कैस्टर में कैसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, और जो एंडोस्पर्म है उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक कैसे बोल सकते हैं, यहाँ सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, लेकिन कैस्टर के केस में कैसा सीड होता है, एंडोस्पर्मिक सीड, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस एक तरफ टर्मिनेट कर रही है इनटू द प्लूम्यूल और दूसरी तरफ टर्मिनेट करती है इनटू द रेडिकल। सो हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So the final answer here is option C, that is in castor the endosperm is called non-endospermic. Hope you understood it well. Best of luck.